अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नए टॉपिक के साथ वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ओपन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद सुबह पंजाब की किसी भी गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफ़र करने का मुकम्मल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओपन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हमेशा सेलर की होती है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि ओपन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए गाड़ी का ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप चालान भरने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि ओपन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो रसीद होती है लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए वैलिड होती है। आपने उसी स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के अंदर अपना प्रोसेस मुकम्मल करवाना होता है, वरना पेनल्टी पड़ जाती है। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता कि ओपन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए नज़्म व ज़वाबित क्या हैं और ओपन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन आईडी कैसे जनरेट करते हैं, तो मैंने दोनों वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर अहम बात यह है कि ओपन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो कि सेलर की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है उसके लिए अलग एप्लीकेशन आईडी यूज़ होती है, जबकि बायर की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अलग एप्लीकेशन आईडी यूज़ होती है। आप एक ही एप्लीकेशन आईडी को यूज़ करके सेलर और बायर की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। इस वीडियो में देखें, आपके सामने सेलर की ओपन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर ली है। ओपन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद का जो प्रोसेस है, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। चलें वीडियो की तरफ आते हैं। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से ई पे पंजाब एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपना अकाउंट बनाएंगे, यानी कि रजिस्टर करेंगे। मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से ई पे पंजाब एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल की हुई है और अपना अकाउंट भी बनाया हुआ है, इसलिए मैंने ई पे पंजाब एप्लीकेशन ओपन करके लॉगिन कर ली है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपने मोबाइल में ई पे पंजाब एप्लीकेशन ओपन करके लॉगिन करने के बाद ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप सुबह पंजाब की जिस गाड़ी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस वीडियो में देखें, मैंने डिटेल हाइड कर दी है क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी है और इस केस में मैं बाइक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। देखें, जैसे ही मैंने सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो गाड़ी की यानी कि बाइक की डिटेल आ गई है। वेरीफाई करने के बाद स्क्रॉल करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बायर का यानी कि गाड़ी खरीदने वाले का ज़िला सिलेक्ट करेंगे। बायर का ज़िला सिलेक्ट करने के बाद अगर आप गाड़ी फ़र्द वाहिद के नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इंडिविजुअल वाले सर्कल को चेक इन करेंगे, और अगर आप गाड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन वाले सर्कल को चेक इन करेंगे। मैंने इस केस में इंडिविजुअल वाले सर्कल को चेक इन किया है। इसके बाद आप बायर का शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करके फेच डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने पॉपअप शो होगा। पॉपअप रीड करने के बाद आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बायर की डिटेल्स इंटर करेंगे, जैसा कि बायर का फुल नेम, बायर का फादर नेम, बायर का मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी इंटर करेंगे। इसके बाद बायर का परमानेंट एड्रेस इंटर करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप शहरी हैं तो अर्बन वाले सर्कल को चेक इन करेंगे, और मेरी तरह अगर आप देहाती हैं तो रूरल वाले सर्कल को चेक इन करेंगे। इसके बाद आप अपने हिसाब से बाकी डिटेल इंटर करके सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि मेलिंग एड्रेस भी सेम है तो आप सेम एज अबव वाले बॉक्स को चेक इन करेंगे। इसके बाद अगर आपकी गाड़ी किसी बैंक से या किसी कंपनी से लीज्ड नहीं है तो आप नो वाले सर्कल को चेक इन करेंगे। देन आई हेयर बाय डिक्लेयर वाले बॉक्स को चेक इन करके कैलकुलेट ट्रांसफ़र फ़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखें, जैसे ही कैलकुलेट ट्रांसफ़र फ़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो गाड़ी की ट्रांसफ़र फ़ी शो हो गई है। आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र फ़ी 550 रुपये है, जबकि गाड़ी का एक्साइज़ की तरफ से जो कार्ड प्रिंट होके आता है उसकी फ़ीस 1300 रुपये है, और जबकि गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं ई पे ऐप को यूज़ करने के 15 रुपये हैं। टोटल ट्रांसफ़र फ़ी हो गई 1865 रुपये। वेरीफाई करने के बाद जनरेट चलान वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखें, जैसे ही जनरेट चलान वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो PSID जनरेट हो गई है और उसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन है।
आप PSID के सामने कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके PSID कॉपी भी कर सकते हैं और सबसे आखिर में टेक स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस चालान का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस PSID को जनरेट करने के बाद पे करने के लिए या भरने के लिए आप नादरा ई सहूलत की एप्लीकेशन ओपन करके लॉगिन करेंगे। आप इस PSID को किसी दूसरे नेटवर्क से भी पे कर सकते हैं। देखें, मैंने नादरा ई सहूलत की एप्लीकेशन ओपन करके लॉगिन कर ली है। आप भी बिल्कुल इसी तरह नादरा ई सहूलत की एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद यूटिलिटी बिल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यूटिलिटी बिल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अवेलेबल यूटिलिटी कंपनीज में से वन बिल GOP वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंज्यूमर नंबर वाली जगह पर PSID इंटर करेंगे। आप वीडियो में देखें, आपके सामने PSID दी हुई है। PSID इंटर करने के बाद आप शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करेंगे। अगर आपके पास कस्टमर का शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है तो आप यूज़ अकाउंट होल्डर्स नंबर वाले बॉक्स को चेक इन करेंगे। इसके बाद मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद पे बिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखें, जैसे ही पे बिल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो चालान की डिटेल शो हो गई है। वेरीफाई करने के बाद अगेन पे बिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखें, जैसे ही पे बिल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो चालान सक्सेसफुली पे हो गया है। आप वीडियो में देखें, आपके सामने एक पेड रसीद है। जैसे ही आप चालान भरते हैं तो ई-पे की तरफ से आपको ये वाली रसीद उस ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर दी जाती है जिस ईमेल आईडी को यूज़ करके आपने ई-पे का अकाउंट बनाया होगा। इस रसीद के ऊपर मुकम्मल डिटेल दी हुई है। चालान पे करने या भरने के बाद अब बारी आती है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की। देखें, मैंने गाड़ी का ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप चालान बनाने से पहले ही सेलर की ओपन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर ली थी, जिसकी रसीद आपके सामने दी हुई है। अब गाड़ी का ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप चालान बनाने के बाद चालान नादरा ई सहूलत एप्लीकेशन से पे करने के बाद भरने के बाद बायर की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कर ली है, जिसकी रसीद आपके सामने वीडियो में दी हुई है। अगर आपको सुबह पंजाब की किसी भी गाड़ी की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना नहीं आती तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया है। सुबह पंजाब की किसी भी गाड़ी की ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए जो एप्लीकेशन शुरू की थी उसका स्टेटस चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल में ई-पे पंजाब एप्लीकेशन ओपन करके लॉगिन करेंगे। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखें, जैसे ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो एप्लीकेशन का स्टेटस शो हो गया है। आप एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं कि चालान भी पेड है और सेलर और बायर की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो गई है। आप इस एप्लीकेशन को देखें कि इसका जो अप्रूवल है वो पेंडिंग में है। अब आपने क्या करना है, आपने जो चालान भरा है उसकी रसीद और सेलर और बायर की जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाई है उसकी रसीदें और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स विद CNIC अपने एरिया के एक्साइज के ऑफिस में जमा करवाएंगे, सबमिट करवाएंगे। जैसे ही एक्साइज इंस्पेक्टर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा तो गाड़ी का जो स्टेटस है ऑनलाइन शो हो जाएगा। याद रहे, बड़ी गाड़ियों की इंस्पेक्शन लाजमी करवानी होती है, यानी कि आप अपनी गाड़ी का फिजिकल करवाएंगे। छोटी गाड़ियों की जैसा कि बाइक हो गया, इसकी इंस्पेक्शन बहुत कम होती है। डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने के बाद अगेन ई-पे पंजाब एप्लीकेशन ओपन करके लॉगिन करके ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखें, जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो गाड़ी का स्टेटस शो हो गया है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी की ओनरशिप सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गई है। अब बात करते हैं गाड़ी के स्मार्ट कार्ड की जो एक्साइज की तरफ से जारी किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको गाड़ी का स्मार्ट कार्ड कैसे मिलेगा तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा मैंने गाड़ी का स्मार्ट कार्ड PDF फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।